नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में, एक ऐसे इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो उस इंडस्ट्रीज़ में, उस फील्ड में वो नंबर 1 है। क्यों? देखिए उसका जो बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ है, उसका जो बिज़नेस मतलब मॉड्यूल्स है, वो मुझे अलग दिखते हैं बाकी उसका कॉम्पिटिटर के हिसाब से। तो मेरे सबसे पसंदीदा स्टॉक भी है, मेरे पसंदीदा कंपनीज़ भी है। मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पुराना निवेशक हूँ, पहले से मैं निवेश करके रखा हूँ और मैं एसआईपी के मोड से इस कंपनी के ऊपर निवेश ज़रूर करता हूँ। मैं पहले आपको डिस्क्लेमर ज़रूर देता हूँ क्योंकि मेरे पास खुद जिस कंपनी की हिस्सेदारी है, तो इसके ऊपर मैं ज़रूर आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि कल जाके आप भी निवेश कर दीजिएगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप खुद की डिसीज़न खुद लेने लेने के लिए सोचिए क्योंकि देखिए डिसीज़न खुद का होना चाहिए और डिसीज़न जब खुद लेंगे ना आप, तब आपको एक मतलब अच्छी बात एक हमेशा लगेगा कि मेरे खुद के डिसीज़न के ऊपर मुझे कुछ गलती हुआ तो सीखने को मिलेगा, अगर कुछ सही हुआ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए मैं भी जब मार्केट में पहले आया था, मुझे भी बहुत लॉसेस हुआ और लॉसेस होने से ही मुझे सीखने को मिला और मैं और भी सीखता गया और अभी भी सीख रहा हूँ, हमेशा सीखता रहूँगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक दिन में आकर मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ सीख गया, ऐसे हो नहीं सकता। जो मार्केट में 10-50 साल भी है, उसको भी सीखना पड़ता है। तो चलो आज मैं बात करूंगा एक केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में जिसके चर्चे मैं आपके सामने पहले भी कर चुका हूं। तो आज मैं क्यों चर्चा करूंगा क्योंकि कंपनी 52 वीक हाई भी ब्रेक कर चुके हैं। अभी क्या इस लेवल को सस्टेन कर पाएंगे, क्या इस लेवल को और भी तोड़ पाएंगे? तो सारे के सारे चीज मैं टेक्निकली आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ इसका फंडामेंटल फाइनेंशियल बात भी आपको बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और हाँ रिक्वेस्ट करूंगा टेलीग्राम को जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि आपको मैं फ्यूचर में जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको सिखाऊंगा तो उसका फायदा अभी से आप टेलीग्राम से उठा सकते हैं। आप डेली बेसिस अर्न कर सकते हैं, डेली बेसिस प्रॉफिट कमा सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है। बहुत सारे लोगों के मन में ये थॉट प्रोसेस आ जाता है सर फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेलीग्राम में कॉल प्रोवाइड करते हैं तो शायद कॉल अच्छा नहीं होगा। तो आपको मैं काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैं वॉच करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर वॉच करिए एक हफ्ते के लिए, अगर अच्छा लगता है तो काम करना, अगर अच्छा नहीं लगता तो एग्जिट हो जाना, ग्रुप से ही एग्जिट हो जाना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है एसआरएफ, जो मेरे सबसे पसंदीदा एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है। क्यों मैं बता रहा हूँ इसको नंबर 1 कंपनी है और इस कंपनी का खासियत क्या है, चलो वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। कंपनी का खासियत यही है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो दिखा जाए तो एक दो दिन के लिए नहीं है। कंपनी एक दो दिन के लिए बिजनेस नहीं कर रहा है, कंपनी एक दो दिन के लिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस है, जो मॉड्यूल्स है, वो आप देखेंगे तो वो फ्यूचरिस्टिक है। मतलब फ्यूचर में उस बिजनेस का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल और भी ज़्यादा है। ठीक है, चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोर केमिकल्स। तो फ्लोरोस केमिकल्स जो है मतलब जो टाइल्स है, जो फ्लोर केमिकल्स के से बनाए जाते हैं, तो उसका भी इसका बिजनेस है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस, मतलब जो एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे चीज होते हैं जैसे बहुत सारे कीड़े जितने सारे एग्रीकल्चर है उसको खत्म कर देते हैं, जितने सीड्स होते हैं उसको खत्म कर देते हैं, तो उसके लिए केमिकल्स की जरूरत होते हैं। और साथ ही साथ क्लाइमेट के चेंजिंग के हिसाब से केमिकल्स का जरूरत होते हैं एग्रीकल्चर में, तो उस डिपार्टमेंट को कंपनी कैप्चर करके रखा। साथ ही साथ पैकेजिंग डिपार्टमेंट में, पैकेजिंग डिपार्टमेंट मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप खाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट घर ले आते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वो कोई भी रैपर में आपको पैकेजिंग देखने को मिलता है। जैसे कोई भी बिस्किट हो गया, कोई भी मतलब खाने का चीज हो गया, कोई भी चिप्स हो गया, तो कोई भी जो प्रोडक्ट्स आप हर डेली में खरीदते हैं, तो उसको जो पैकेजिंग होते हैं, तो उस पैकेजिंग का बिजनेस भी, जो फिल्म्स है उसका भी बिजनेस कंपनी करते हैं, उसका भी प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं लैमिनेट फैब्रिक बिजनेस, जो बिजनेस फ्यूचर में और भी स्ट्रांग होने वाला है क्योंकि जितने सारे रोड्स है, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैब्रिक यूज किया जाता है लैमिनेट के लिए, तो वो भी अभी से कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कोटेड फैब्रिक बिजनेस। तो कोटेड फैब्रिक बिजनेस में मतलब जो देखा जाए तो बहुत से आपने तो क्रिकेट देखे होंगे, क्रिकेट में देखे जब बारिश आ जाता है तो इस तरीके से कुछ फैब्रिक्स को यहाँ पे मतलब ढक के देते हैं क्योंकि बारिश का पानी उसका अंदर ना घुसे और जो क्रीज है वो खराब नहीं हुए। तो इसलिए इस तरीके से प्रोडक्ट का भी कंपनी बिजनेस करते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है टायर्स का बिजनेस। तो टायर्स का बिजनेस मतलब टायर तो कंपनी नहीं बनाते हैं, टायर के लिए जो केमिकल्स लगते हैं,
वो कंपनी बनाते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस, मतलब कंपनी टायर्स के ऊपर जो केमिकल्स है उसके ऊपर भी बिजनेस करते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रांग है। आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रख सकते हैं, आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। तो कंपनी का खासियत क्या है, चलो मैं बता दूं। आप अगर निफ्टी 50 के अंदर अभी तो कंपनी एंटर नहीं हुए हैं, अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 देखेंगे तो कंपनी के नाम आपको देखने को मिलेगा। देखिए जितने सारे कंपनीज निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर होते हैं, उसको पॉसिबिलिटी होते हैं निफ्टी 50 में एंटर होने के, क्योंकि अगर वो अच्छा काम करे, अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा और अच्छा उसको मतलब चीज देखने को मिले, तो उसको निफ्टी 50 के अंदर एंटर होने का पॉसिबिलिटी होता है। तो यहाँ पे एसआरएफ जैसे कंपनी आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में देखने को मिला। तो कंपनी 52 वीक के अचीव भी कर चुके हैं, 52 वीक हाई अचीव भी कर चुके हैं पिछले दिनों में। आज के दिन तो गिरावट देखने को मिला ही है, क्योंकि उसका कारण आप सभी जानते हैं, अमेरिकन बाजार में गिरावट था तो इसलिए गिरावट देखने को मिला। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको बता दूं, तो देखिए स्टॉक में जिस तरीके से रैली देखने को मिला था, आप रैली सिर्फ देखिए। जो कंपनी 2019 में सिर्फ के सिर्फ आप देखेंगे तो कंपनी 150 सॉरी 100 रुपीज के आसपास चला था। वो कंपनी हाई किया था कितना, वो भी तो देख लीजिए। कंपनी हाई किया था करीबन करीबन 12,000 तक। तो 12,000, 100 से 12,000, सोचिए। कंपनी देखा जाए तो 1 लाख, 1 लाख परसेंटेज आपको रिटर्न दिया, 1 लाख परसेंटेज। सोचिए कंपनी में कितना स्ट्रेंथ कंपनी आपने दिया, कितना पैसा गुना कर दिया। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये आ जाता है कि सर पहले तो कंपनी बहुत पुराना था तब उसने 1 लाख रिटर्न दे दिया, क्या फिर से वो रिटर्न दे सकते हैं? बिल्कुल, उसका उसका स्ट्रेंथ भी आपको दिख रहा है, उसका स्ट्रेंथ भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक एक रेंज है, एक लेवल है, जो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंट के जरा यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंट ले रहा है और उस रेजिस्टेंट को तोड़ चुके हैं। यहाँ पे कंपनी ने रेजिस्टेंट को तोड़ चुके हैं। अगर वो रेजिस्टेंट के ऊपर सस्टेन करे तो एक नया मोमेंटम फिर से आपको देखने को मिलेगा। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, सिर्फ दो ही बात कहूंगा, ज्यादा बात नहीं कहूंगा, क्योंकि कंपनी देखा जाए तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी अभी भी 1 लाख करोड़ पहुंच नहीं पाया। और कंपनी रिटर्न के हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनी 1 लाख करीबन करोड़ से भी ज्यादा, 1 लाख% से भी ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपनी का जो खासियत है वो भी आप देख लीजिए। कंपनी का जो मतलब प्रोमोटर के पास होल्डिंग 50% से भी ज़्यादा है, अच्छी बात है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ ज़बरदस्त है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त है। हाँ, आप कहेंगे सर मार्केट कैप टू सेल्स, जो 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 6.5 रुपया करीबन छः मतलब 6.15 रुपीज आपको पे करना पड़ रहा है। तो ज़्यादा हाई वैल्यूएशन है, हाँ बिल्कुल कंपनी थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन में है, क्योंकि इसका कंपटीटर के हिसाब से मैं यहाँ पे बात करूँ तो जितने सारे कंपटीटर है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का हाई वैल्यूएशन यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका जितने सारे कंपटीटर है उसका वैल्यूएशन भी इससे भी ज़्यादा है। तो मैं इसीलिए इस कंपनी को जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कंपनी लो वैल्यूएशन के ऊपर काम करते हैं। और यही नहीं, कंपनी सिर्फ देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो, कंपनी का खुद का इंडस्ट्रीज पी रेशियो से आसपास है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कराता जा रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी ने कभी लॉस किया, कभी भी लॉस नहीं किया। साथ ही साथ कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव है, मतलब कंपनी के हाथ में कैश भी टाइम टू टाइम आ रहा है। और एक चीज देखेंगे तो बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी लगातार खुद का रिजर्व बढ़ाते जा रहा है। कंपनी खुद का जो कर्जा है वो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो कर्जा तो बढ़ेगा ही कंपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए। इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर पहले भी जितना निवेश करके रखे थे, आज भी उतना निवेश करके रखा। तो माल बेचे नहीं, पब्लिक के पास भी होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग है, क्योंकि कंपनी ने जिस तरीके से रिटर्न दिया है वो देखने का लायक है। 50%, 10 साल में 50%, सोचिए पैसा कितना गुना कर दिया कंपनी ने, तो आप सोच नहीं सकते। तो मैं सिर्फ रिटर्न के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं किया हुआ हूँ, कंपनी का हर पैरामीटर मुझे पॉजिटिव लगा। हाँ, ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर में और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज दिन के दिन लगातार यहाँ पे ग्रोथ होता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।